चलिए, तो अब यहाँ मेंडल के 3 नियम थे जिनको वंशावृद्धि के नियम के नाम से जाना जाता है। कौन से नियम थे? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, है ना, लॉ ऑफ सेपरेशन, या बोल सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, और तीसरा नियम जो था आपका स्वतंत्र अपविभवन का नियम। क्लियर है? यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल के 3 नियम थे, 3 नियम में से एक नियम कवर हो गया है ना, इसके पहले वाले वीडियोज में अपलोड भी हो गया है, ज्वाइन की तरफ भी जाओगे तो 12 बायोलॉजी के नाम की प्लेलिस्ट। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नियम की, और दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये हेडिंग बना लीजिए अगर आप नहीं बनाए हो तो, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये चीज है आपका। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये नियम होता क्या है, तो यहाँ पर देखो, इसको देख लो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पृथक्करण को बोलते हैं सेपरेशन, है ना। तो आप बोल सकते हो लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन, या जो है आप बोल सकते हो युग्मकों की शुद्धता, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, है ना, और करके लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो ये चीज है। अब यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान देना, शायद गैमीट्स से तुम्हें कई सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। गैमीट्स से थोड़ा समझ लेते हैं गैमीट्स के बारे में। तो देखो दोस्त, गैमीट्स आपका दो होता है, एक होता है मेल गैमीट्स और एक होता है फीमेल गैमीट्स। थोड़ा सा बात कर लिया जाए इंसानों में, तो इंसानों में क्या होता है, मेल गैमीट्स स्पर्म के रूप में होता है और फीमेल गैमीट्स होता है ओवम के रूप में होता है। क्लियर है ना, इतना समझे। पौधों की बात करें तो वहां पर मेल गैमीट्स परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में होता है, और फीमेल गैमीट्स ओव्यूल यानी कि बीजांड के फॉर्म में होता है। क्लियर है? इस तरह से तो गैमीट्स, यहां ये कह रहे हैं गैमीट्स की प्योरिटी, गैमीट्स की प्योरिटी। तो इस रूल में कहीं ना कहीं यही ओवरऑल अगर एक देखा जाए, जब ये पृथक्करण होता है ना, जब पृथक्करण होता है, इस चीज को थोड़ा ऐसे समझिए। जैसे देखो मेंडल साहब ने क्या किया था, मटर का पौधा लिया था, उन्होंने 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण भी पाया था। ये सारी कहानी तो इसके पहले वाले वीडियोज में हो गई है। तो क्या हुआ, जैसे कैपिटल टी, देखिए यहाँ कैपिटल टी ये तुम्हारा है लंबा, है ना, ये पौधे का कौन सा लक्षण है, तो ये जो है लंबा वाला, यानी कि लंबा में भी कैसा लंबा, शुद्ध लंबा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये चीज आपका है शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा। अब क्या होता है, शुद्ध लंबा पौधा है और इसको हम क्रॉस करवा दे रहे हैं शुद्ध बौने पौधे से। शुद्ध बौने पौधे मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसको बोलते हैं शुद्ध बौना पौधा। ये क्या है हमारा, शुद्ध बौना पौधा। तो ये जब शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ में हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण कराया जाता है। क्लियर है? संकरण कराया जाता है, तो देखो संकरण के बाद में, है ना, संकरण के बाद में यहाँ पर F1 ये आपकी पेरेंटल जनरेशन है। क्लियर है? ये कौन सी जनरेशन है, ये तुम्हारी जो जनरेशन है ये P1 जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है ये चीज आपकी। तो ये तुम्हारा पेरेंटल जनरेशन है। तो पेरेंटल जनरेशन में शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो आफ्टर डेट F1 जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन की संतति प्राप्त होती है, और वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो है ये तुम्हारा संकर लंबा पौधा है। देखो अभी क्या था, शुद्ध लंबा पौधा था, लेकिन अब जब पेरेंटल जनरेशन के बीच में क्रॉस हुआ तो क्रॉस के बाद में यहां से एक लक्षण एक जीन और यहां से एक जीन, क्योंकि जीन हमेशा युग्म के रूप में होते,
जीन हमेशा किस रूप में होते हैं? युग्म के रूप में होते हैं। तो यहां से एक जीन और यहां से एक जीन, यहां पर आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये तुम्हारा क्या है? संकर लंबा पौधा है। ये क्या है? संकर लंबा पौधा। और ये कौन सी जनरेशन में संकर लंबा? अब यहां ध्यान दो, आशीष क्या हो रहा है? इधर ध्यान दो, अभी कुछ भी मत लिखो, ध्यान से सेट करो। यकीन मानो भाई, परमानेंटली सेट हो जाएगा, केवल सुन लो बस ध्यान से। क्लियर? बाद में लिख लीजिएगा, है ना? ये तुम्हारा है F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। क्लियर है? F1 प्रोजेनी फर्स्ट जनरेशन। अब क्या होता है यहां पर, जैसे फर्स्ट जनरेशन, तो एक चीज आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट जनरेशन एक्चुअली क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन में यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है। अभी तक आप यही चीज सीखते आए हो, समझने के लिए बता दिया जाता है। एक्चुअली जो फर्स्ट जनरेशन में होता है ना, सारे लंबे पौधे होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? सभी पौधे लंबे ही होते हैं। अब ये थोड़ा बात पच नहीं रही। अब सर एक ही संकर लंबा है ना, सभी लंबे। यहाँ संकर लंबा मतलब ये संकर लंबा पौधा है, ऐसे 4 पौधे होते हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। ऐसे क्या होते हैं? हम तो एक लिख दिया, एक इसलिए लिख दिया। अब इस चीज को मैं दिखाता हूं कैसे 4 होते हैं ना, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, ये चीज जैसे यहाँ पर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक? जैसे कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबा पौधा है, और ये स्मॉल टी ये शुद्ध बौना पौधा है। पूरा ध्यान इधर ध्यान देना। अब क्या होता है? क्रॉस होने के पहले, सबसे पहले तो युग्मकों का यानी गैमेट्स का पृथक्करण होता है। सबसे पहले क्या होता है? गैमेट्स का पृथक्करण, यानी कि इसके युग्मक देखा जाए तो इसके 2 युग्मक हैं, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी। ये क्या है? ये युग्मक हैं। युग्मक बोले तो क्या है? गैमेट्स हैं। ये चीज आपका युग्मक। सबसे पहले जो जीन होता है वो अपने युग्मकों में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। क्लियर है? इसी तरह यहां भी जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहां पर स्मॉल टी और क्या होगा? स्मॉल टी सबसे पहले तो युग्मक बनते हैं। अभी हम बताएंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम कैसे फॉलो होता है, कैसे मेंडल साहब ने इसको बताया। क्लियर है? ये चीज है कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जब फर्स्ट जनरेशन जो होता है ना, इसमें होता कुछ ऐसे कि कैपिटल टी यहां कर दे रहे हैं और इसका एक इस तरह से हम बना दे रहे हैं। ठीक है? ध्यान दो, ये देखिए। क्लियर है? ये चीज कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ टी स्मॉल टी और कैपिटल टी क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर यहाँ देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक्चुअली है ना, इस चीज को आप ऐसे कर लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। देखिए इस चीज को ऐसे है, क्लियर है ना? समझे? तो यहाँ पर ये जो आपने देखा संकर लंबा पौधा, ये क्या है? सारे मतलब 4 ऐसे संकर लंबे पौधे। क्लियर है? तो अभी देखो यहाँ पर युग्मक जो थे आपके कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए अभी वो इतना क्लियर है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सभी जो है लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे। और ये कौन सी जनरेशन चल रही है? F1। हाँ, F1 जनरेशन चल रही है। ये पेरेंटल जनरेशन थी और ये F1। तो F1 जनरेशन में संकर लंबा तो पौधा होता ही है, लेकिन जितना भी पौधा होता है ना, सब लंबा होता है। अभी क्या था? अभी लंबा और बौना के बीच में क्रॉस हुआ था, यानी कि एक पौधा लंबा था और एक पौधा बौना था। लेकिन जब क्रॉस हुआ तो वो ऑन दैट सिचुएशन सभी पौधे क्या हुए? लंबे हुए। सभी पौधे लंबे हुए। ये पेरेंटल, ये P1 जनरेशन। ये क्या है आपका? P1 यानी कि फर्स्ट P1 जनरेशन। P1 जनरेशन ये आपकी पेरेंटल जनरेशन है। और ये कौन सी जनरेशन है तुम्हारा? ये जो है F1
जनरेशन। अब क्या हुआ, F1 जनरेशन के बाद में क्या होता है, यहाँ पर, अब यहाँ समझना, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यानी कि अपने देखो स्वपरागण वाले में समझा था, सॉरी स्वसंकरण सेल्फिंग वाले में समझा था कि सेल्फिंग वो प्रक्रिया है जिसमें F1 संतति के जीवों के बीच में क्या होता है, जीवों के ही बीच में संकरण कराया जाता है। समझ पा रहे हैं, F1 सेल्फिंग यानी कि स्वसंकरण वो प्रक्रिया है जिसमें F1 जनरेशन के जीवों के ही बीच में संकरण। तो यहाँ कैपिटल टी और इसको इन्हीं सेल्फिंग, मतलब ये देखो सेल्फिंग मतलब सेल्फ से, अरे यार ऐसे दिमाग लगाओ ना, स्वसंकरण, क्लियर है। अब जब यहाँ पर तो एक्चुअली ये जो है कहानी ना, ये पैरेंटल सेकंड P2 जनरेशन की बात है। ये कहाँ की बात है, ये P2 जनरेशन की बात है ना। अब P2 जनरेशन में क्या होता है, फिर यहाँ पर सेल्फिंग में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, अभी फिर से समझ लो। यहाँ पर क्या होता है, ये चीज इनका पृथक्करण होता है, इनका क्या होता है, पृथक्करण होता है। और जब इनका पृथक्करण होता है तो देखो पृथक्करण जब इनका होता है तो इस तरह से कुछ होगा, युग्मक के फॉर्म में यहाँ बनेगा। जब इनका पृथक्करण होता है तो एक तो कैपिटल टी एक तो स्मॉल टी, सेम जब इनका पृथक्करण होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा कि नहीं, है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। फिर इसके बाद में क्या होता है, देखो यहाँ पर इसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी इधर हमने कर दिया, क्लियर, ये हो गया। और यहाँ पर हमने रख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये चीज समझे, बोलो। हाँ सर। अगर मैंने जब सेल्फिंग बताया था तो सेल्फिंग को मैंने कैसे समझाया था, ध्यान दो। सेल्फिंग को मैंने कुछ इस तरह समझाया था, जब इनका ऐसे होता है पृथक्करण, इनका क्या होता है पृथक्करण, और जब पृथक्करण कैपिटल टी और स्मॉल टी, अभी और अच्छे समझोगे, है ना। और ये चीज हुआ था पृथक्करण, है ना, तो पृथक्करण यहाँ कैपिटल टी और क्या था स्मॉल टी। फिर क्या होता है, कुछ ऐसा था, एक मिनट भाई, ये चीज ठीक है, याद आया कुछ इस तरह की कहानी बताया था मैंने, इसके पहले समझाया था। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर इस तरह से, तो ये चीज यहाँ पर आ गया था और ये चीज यहाँ पर इस वाले के सामने, फिर यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ कर दो और ये चीज कहाँ कर दो, तो यहाँ कैपिटल टी क्या हो गया, कैपिटल टी, है ना, समझ पा रहे हैं ये चीज। फिर यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले का काम हो गया यहाँ से, स्मॉल टी कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ऐसे तो बताया गया था। ये चीज ना समझ में आ रहा हो तो सिंपल सा इस तरीके से करो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आपकी बुक में तो ऐसे मतलब इस तरह से ऐसे क्यूब टाइप बना है ना, जैसा अभी मैंने बताया। ना समझ में आया तो इनका पृथक्करण हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी में, और इनका पृथक्करण किस में हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इनका पृथक्करण हुआ तो देखो ऐसे एक डब्बा बन गया, ठीक है, ये ऐसा कुछ हो गया, और यहाँ पर आ गया इधर का कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर का कैपिटल टी और स्मॉल टी। बोलो कोई दिक्कत इतना? तो यहाँ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर है। अब इनका करा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ में आया? तो यहाँ पर जो आपने देखा, यहाँ पर ध्यान देना, ये P2 जनरेशन और ये जो है ये F1 जनरेशन नहीं है, ये P3 है, ये F2 जनरेशन है भाई। जब यार P2 जनरेशन सेकंड जनरेशन, जब ये सेकंड पेरेंटल जनरेशन है तो ये फर्स्ट जनरेशन थोड़ी होगा, सेकंड जनरेशन ही होगा, है ना, F2। तो ये चीज तुम्हारा क्या है, F2 जनरेशन है। ये चीज क्या है भाई, F2 जनरेशन है।
है ना। और F2 जनरेशन में आपने देखा था, ध्यान दो, मैंने बताया था F2 जनरेशन का अगर हम पूछ लें जीनोटाइप क्या है, तो F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप है, जो जीन का है वो 1, एक जीन तो है समयुग्मजी, मतलब उनके युग्मक समान है, और दो जीन है कैपिटल टी यानी कि विषम युग्मजी, है ना, विषम युग्मजी लंबे, और एक जीन है समयुग्मजी लेकिन बौना। तो जीनोटाइप, जो जीन, अब समझ रहे हैं जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप का मतलब जीन का रेशियो, तो एक्चुअली जीन का रेशियो, जीन या तो समयुग्मजी होते हैं या तो विषम युग्मजी होते हैं। तो एक तो समयुग्मजी है शुद्ध लंबा, एक हो गया, दो तो विषम युग्मजी है लेकिन संकर लंबा, ठीक है, और एक जो है समयुग्मजी है लेकिन कैसा, बौना। तो एक, और यहां से पूछ लें अगर फिनोटाइप क्या है, तो फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई, तो फिनोटाइप 1 2 3, 3 तो लंबा है और एक बौना है, तो फिनोटाइप 3:1। समझ में आया? समझिए सर। क्लियर है ना? ये चीज हाई स्कूल में कभी नहीं समझ में आया, आता है जीनोटाइप फिनोटाइप क्या रटना पड़ता है। पहले वो तो मतलब सर बड़ा वाला था फिगर, तो एक साथ बनाते थे। हाँ, तो अभी बोलो क्लियर है? ये तुम्हारा F2 जनरेशन। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर जो युग्मक बन रहा है, क्या युग्मक की शुद्धता बनी है कि नहीं? बनी है। यहाँ से शुरू करो, यहाँ तक आओ, क्या इन सब में युग्मक की शुद्धता बनी है? आगे चलकर आप F3 जनरेशन भी देखेंगे तो हर जगह युग्मक की शुद्धता बनी रहती है। तो यहाँ अभी भी क्वेश्चन हमारा मेजर टॉपिक तो है कि पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम होता क्या है। तो अभी तो युग्मक समझ में आ गया, क्लियर है? पहली जनरेशन क्या है? पहली जनरेशन में क्या होता है? सभी पौधे लंबे, सभी पौधे बौने, कुछ पौधे लंबे, कुछ पौधे बौने, क्या होता है? अरे F1 जनरेशन शक्तिमान, सभी पौधे लंबे, लेकिन F2 जनरेशन में क्या होते? सभी पौधे लंबे नहीं बल्कि फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:1। बोलो, क्लियर है? समझ में आया? अब क्या होता है, अब यहाँ आ जाते हैं लोग नियम पर। तो देखो, ये नियम ये कहता है, पृथक्करण का नियम ये कहता है कि किसी भी जीन युग्म के, ध्यान देना, यहाँ पर हमने बात किया किसी भी जीन युग्म के, जीन युग्म। अब जीन युग्म की बात मतलब क्या हुआ? जीन युग्म मतलब जीन जब पेयर के रूप में हो, जैसे यहाँ सब जितने भी जीन है ये सब पेयर, क्लियर है? और ये जो छोटे छोटे ये सब एलील्स है ना, उनकी क्लियर है? अच्छा, तो ये जीन युग्म मतलब समझते हो, पेयर ऑफ जीन। एक्चुअली युग्म का मतलब पेयर होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो किसी भी जीन युग्म के जब अवयव युग्मक होते, अवयव युग्मक मतलब समझ रहे हैं? जीन युग्म जब पृथक होता है तो जितने भाग में पृथक होते उन्हीं को कहते हैं अवयव युग्मक। तो किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक के निर्माण के समय मतलब, अभी देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा, जीन युग्म है, यहां से शुरू करते हैं। जीन क्या हुआ? यही है युग्मक अवयव। तो जीन युग्म के अवयव है ना, युग्मक मतलब जीन युग्म जिन भागों में ब्रेक हो जाए वही क्या होते हैं? अवयव युग्मक। जब अवयव युग्मक के निर्माण होता है, युग्मकों का इस तरह से ब्रेक होता है, तो उस समय में क्या होता है? वो दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, के समय वे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, सबसे पहले तो आपने यही देखा, देखो कहां पृथक हो रहा है, ये देखो पृथक हो गया, इधर भी यहाँ कैपिटल टी में और स्मॉल टी में। तो जीन युग्म के अवयव जब युग्मक का निर्माण करेंगे तो जीन युग्म में जो भी अवयव होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले तो एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे। और सुनो, एक युग्मक में जीन का एक ही
ये चीज समझना है ना। एक युग्मक में जीन युग्म का व एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। बताओ एक ही जीन पहुंच रहा है कि नहीं? हाँ सर पहुंचता है। एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन, ऐसे समझो यार। एक युग्मक में कैपिटल डी ये एक युग्मक, ये एक युग्मक, एक युग्मक में जीन युग्म का जीन के पेयर में से एक ही जाता है, तो एक ही जाता है। या यहाँ देखो जीन युग्म बन रहा है, तो एक युग्मक के साथ स्मॉल डी के साथ कैपिटल डी ही तो जाएगा, ये दोनों भी चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, नहीं होगा। तो वही कह रहे एक युग्मक में जीन युग्म का जो जीन का पेयर होता है, यानी कि युग्मक हमेशा एक ही होता है, युग्मक n होता है ना। जैसे अगर पूछ रहे अस्पम n होता है कि 2n या 3n, मतलब आगुणित कोश का, द्विगुणित कोश का, त्रिगुणित कोश का, आगुणित। लेकिन जब इधर अस्पम और इधर ओबम, थोड़ा इंसान से कंपेयर करके बता रहे हैं, अस्पम इधर n और इधर ओबम मतलब n, जब ये दोनों मिलते हैं तो युग्मनज बोले तो जाइगोट बनता है, जो कि 2n होता है, गुण 2n ही तो होता है। अब यहाँ देखो यहाँ एक ही जीन पहुंचता है, इसलिए यहाँ पर क्या युग्मकों की शुद्धता बनी है कि नहीं? बनी है भाई। जब जीन युग्म का एक युग्मक में एक ही जीन पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या है? युग्मकों की शुद्धता बनी है, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता कहते हैं। और दूसरा नंबर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। मतलब इसमें पृथक होते हैं और एक ही जीन पहुंचता है बस। जैसे इसका दो नाम है ना, पृथक्करण का नियम क्यों है? क्योंकि किसी भी जीन युग्म का जब युग्मक का निर्माण होता है तो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, इसलिए ये क्या हो गया कि युग्मकों के पृथक्करण का नियम। और दूसरा वे एक दूसरे से, और जब एक युग्मक में जब अलग अलग जाते हैं तो जीन युग्म से एक ही जीन पहुंचता है। जब एक ही जीन पहुंचता है इसका मतलब युग्मकों की शुद्धता क्या है? बनी है, युग्मकों की शुद्धता बनी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, है ना। अच्छा, इस नियम को बताओ, एक संकर क्रॉस के द्वारा समझाया गया, द्वि संकर क्रॉस के द्वारा? ईमानदारी से बताना ध्यान से। ये पूरी प्रक्रिया देखो, एक संकर क्रॉस के द्वारा मैंने समझाया, द्वि संकर क्रॉस के द्वारा एक संकर। इसमें एक ही संकर हो रहा है, क्यों? अब तुम कहोगे नहीं द्वि, अरे भाई एक ही है, यहाँ तो सेल्फिंग हो गई। यहाँ जो ये जो बन रहा है ना, ये सेल्फिंग की प्रक्रिया हुई है। सेल्फिंग मतलब स्वसंकरण हुआ है, क्लियर है? यहाँ पर क्या हुआ है? स्वसंकरण हुआ है, क्लियर है? तो इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी क्यों कहते हैं, ये कहानी क्लियर होगी। इसको किसके द्वारा समझाया गया है? तो मेंडल के पहला नियम यानी प्रभाविता के नियम, क्लियर, और दूसरा नियम यानी कि, और देखो यही यहाँ तक प्रथम नियम है, देखो है? अरे प्रथम नियम में मैंने 60 भी करवा दिया था। तो प्रथम नियम को भी, और यानी कि प्रभाविता के नियम, और दूसरा नियम यानी कि पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता के नियम, दोनों को किसके द्वारा समझाया गया? एक संकर क्रॉस के द्वारा समझाया गया। वहां से जब युग्मक अलग हो रहे हैं तो वहां तो पृथक्करण ही तो हो रहा है। हाँ बिल्कुल पृथक्करण, वहां पे तो दूसरा नियम लग सकता है ना। नहीं ना ना ना, यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, ये चीज ऐसे होता है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा, ये सारे केस में होता है, क्लियर है? यहाँ से बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, मिलाकर पहले यहाँ भी युग्मकों की शुद्धता का नियम फॉलो हो रहा है, क्लियर है? तो एक पॉइंट करके लिख लो, वाला मिटा दीजिए ना, ऊपर वाला लिख लेंगे, वरना दोनों में वही नहीं ये आपको किनारे ऊपर वाला नहीं देखना, ठीक है? ये चीज ये देखना, पहले नियम को लिखो, ये हेडिंग बनाइए, ये पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, फिर ये यही नियम है ना, फिर नियम के बाद में ये कहानी, क्लियर है? और इसे एक संकर क्रॉस के द्वारा समझाया गया है, लिख लेना।